हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं डब्ल्यूबीजेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन। ठीक है, सबसे पहले हम मैथ्स से स्टार्ट किए आपका, क्योंकि मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है डब्ल्यूबीजेई एग्जाम के लिए। तो 2016 का पेपर हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे डिस्कशन, और डिस्कशन के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, सॉल्यूशन, हर चीज अपन डिस्कस करेंगे। तो आपका पूरा मैथ्स रिवाइज हो सकता है इस कोर्स में। तो प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज इसको लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, वहां मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस किए हुए हैं डब्ल्यूबीजेई के रिलेटेड, जितने भी कॉलेजेस मिलते हैं उस पर रिव्यू किया है, और मार्क्स रैंक का भी वीडियो किया, तो वो सब भी आप देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आया हुआ था उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, जो कि 2016 में आया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री इंटू में cos 7.5 डिग्री इंटू में 7 sin 7.5 डिग्री आपसे पूछा है। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं आपके सामने। क्वेश्चन है आपका, कॉस में दिया है आपको, कॉस में दिया है 7.5 डिग्री। ठीक है, इनटू में दिया है आपको साइन में 7.5 डिग्री, साइन में 7.5 डिग्री। ठीक है, और आपको दिया है कॉस में 15 डिग्री। ठीक है, इनटू में दिया है कॉस में 15 डिग्री। ठीक, और आपसे इसकी वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट को लिख देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक, तो देखिए, अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, कौन से फंक्शन हो? ट्रिग्नोमेट्री। और अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कभी भी प्रोडक्ट में हो, तो प्रोडक्ट को हमेशा सम में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? सम में कन्वर्ट करो। अच्छा सर, वो कैसे कन्वर्ट करें? तो प्रोडक्ट को सम में बदलने का एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? जैसे आप देखो, कॉस दिया है और साइन दिया है, और दोनों का एंगल भी सेम है, यहाँ भी 7.5 है और यहाँ भी 7.5 है। तो फॉर्मूला जो हमको दिख रहा है वो दिख रहा है आपको 2 में कॉस ए इंटू में साइन ए इज इक्वल टू होता है कुछ नहीं बल्कि साइन 2 है। अच्छा सर, एक मिनट सर, जब भी प्रोडक्ट होता है तो सामने 2 जरूर होता है, प्रोडक्ट में 2 मल्टीप्लाई में जरूर होता है। लेकिन सर आज के दिन तो 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, तो एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई खुद कर दो। अच्छा, अगर खुद से मल्टीप्लाई कर दिए तो खुद से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो सके। ठीक है, तब तक फॉर्मूला काम कर गया, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक फॉर्मूला काम कर गया। साइन 2 लिखेंगे मतलब जितना एंगल है उसका डबल कर देंगे। तो 7.5 था, 7.5 का डबल कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा जी साइन 15 डिग्री। ठीक है, इनटू में कॉस 15 डिग्री, अपॉन में नीचे 2 चल ही रहा है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब एक बार देखना सर, फिर से फॉर्मूला काम में आ रहा है, साइन ए इंटू में कॉस ए, फिर से है, फिर से दोनों में एंगल बराबर है और साइन और कॉस प्रोडक्ट में। तो फिर से एक बार 2 तो होना चाहिए ना, अगर सामने 2 नहीं हुआ तो फिर फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो एक काम करो, फिर से 2 मल्टीप्लाई, तो फिर से नीचे 2 डिवाइड। क्या ये वैल्यू फिर से फॉर्मूला काम की, और इस पे हो गया आपको साइन 2 है, दैट इज 15 डिग्री का डबल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और नीचे 2 और 2 की मल्टीप्लाई सर 4 हो गए। हाँ, और साइन 30 डिग्री हर किसी को पता है कितना होता है? 1/2। और 1/2 इंटू में 4 कितना हो गया जी? 1/8। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान था। क्या कॉन्सेप्ट था? कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हो, प्रोडक्ट में हो, और तो उसको किस में कन्वर्ट करो? सम में कन्वर्ट करो। ठीक है, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने का तरीका यहाँ पे मैंने सिखाया, 2 cos ए इंटू साइन है, दोनों एंगल बराबर है तो ए और ए जुट के हो गए साइन 2 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया, आपको 1/8। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो वीडियोस को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब करना। ये मैं 2016 का मैथ्स का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, डब्ल्यूबीसी एग्जाम पास में आप पूरा रिवाइज कर सकते हो इस कोर्स से, पूरा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके बाद 2017, 18, 19, 20 के जितने भी पेपर्स हैं उनको भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं सर? सबसे पहला पॉइंट तो हमको दिख रहा है सर, -a, -b। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या दिया है सर? दूसरा पॉइंट दिया है आपको ए कॉमा बी। ठीक, ध्यान से सभी पॉइंट्स को देखिएगा, ए कॉमा बी। तीसरा पॉइंट क्या है सर? तीसरा पॉइंट है आपको 0,0। ठीक है, 0,0। और चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है आपको ए स्क्वायर कॉमा ए बी, ए स्क्वायर कॉमा ए बी। आपसे पूछ रहा है सवाल में कि क्या ये सभी पॉइंट्स कोलिनियर है, या फिर सभी पॉइंट्स किसी वर्टिसेस के पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, या फिर रेक्टेंगल के वर्टिसेस है, या ये सर्कल पे लाई करने ऑप्शन में आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आप कोलिनियरिटी चेक कीजिए कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर तो नहीं है। तो सबसे पहले कोलिनियर का एक बार मतलब समझ लेते हैं। कोलिनियर मतलब होता है सभी के सभी पॉइंट्स एक लाइन पे पाए जाना। जैसे कि ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, ये सभी एक लाइन पे पाए जा रहे हैं, ये कोलिनियर हो गया। अच्छा सर, एक और लाइन ड्रॉ कर दी है, और अगर बोल दिए ये पॉइंट, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कोलिनियर नहीं है, दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। मतलब सर कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है। क्या सिंपल है? कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एक लाइन पे पाए जाएंगे। अब सोचो, अगर एक लाइन पे पाए जा रहे होंगे
तो क्या उनसे ट्रायंगल जो बन रहा होगा, अगर ट्रायंगल तो सबसे पहले बन नहीं पाएगा क्योंकि सभी एक लाइन पे हैं, तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, जीरो। अरे ट्रायंगल जो बन ही नहीं पा रहा है, सभी अगर इन सभी पॉइंट को मैं कंसीडर करूं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इससे जो भी एरिया बनेगा उसका एरिया कितना होगा, जीरो। ठीक, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट, तो हाफ। और अगर अपन डिटर्मिनेंट ले लेते हैं सभी पॉइंट्स का, तो आपको पता है सभी पॉइंट 4 पॉइंट है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ए माइनस बी। ठीक, फिर क्या लिखेंगे अपन, फिर देखना, फिर लिखेंगे ए बी, एक सेकंड, ए और बी, फिर क्या है सर, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आपका 0,0, तो 0 0 लिखते हैं। और अगला पॉइंट क्या है, ए स्क्वायर कॉमा ए बी, तो अपन लिखते हैं ए स्क्वायर ए बी। अब इसका डिटर्मिनेंट हर किसी को आता होगा खोलने, तो यहाँ पे हाफ तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब माइनस से की कैसे डिटर्मिनेंट खुलता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, बीच में माइनस आएगा, आ जाता है, डिटर्मिनेंट खोलने आपको आता होगा। तो माइनस ए और बी की मल्टीप्लाई क्या आपको माइनस ए भी दे देगी, ठीक? फिर आपको ए और माइनस बी की मल्टीप्लाई माइनस ए भी देगी, चूंकि माइनस यहाँ पे लगता है तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक। फिर देखिए ये माइनस ए और जीरो मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो हो जाएगा, और लास्ट में माइनस ए और ए बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी माइनस ए और ए बी की, तो क्या हो जाएगा आपको, माइनस में ए स्क्वायर बी, तक ये भी नहीं मानेगा, ये भी तो मल्टीप्लाई कराएगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस में ए स्क्वायर बी। अगर आप ध्यान से देखिए तो सभी के सभी पॉइंट्स कैंसिल हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा तो सभी के सभी कैंसिल हो रहे हैं, माइनस ए भी खत्म, ए स्क्वायर भी खत्म, तो ये कितना हो गया, जीरो। अगर सर एरिया जीरो आ गया, तो अभी भी बात किए थे, अगर एरिया जीरो मतलब सभी के सभी एक लाइन पे पाए जा रहे हैं, अगर सभी एक लाइन पे पाए जा रहे हैं, तो क्या उनको दुनिया कोलिनियर पॉइंट्स तो नहीं बोलेगी, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट है, तो कौन सा ऑप्शन आपका खुल गया क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया जी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कोलिनियर, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जब भी पॉइंट्स दे दे कोलिनियर चेक करने की बात करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस डिटर्मिनेंट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन tan x माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो लाइज इन, ठीक। अब देखिए फंक्शन क्या दिया है सर, फंक्शन दिया है आपसे tan x माइनस में x इज इक्वल टू जीरो, क्या आपसे यही फंक्शन दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका रूट बताइए, सॉल्यूशन मतलब रूट ही होता है, लेकिन रूट में भी बोला है आपसे कि स्मॉलेस्ट रूट बताइए, सबसे छोटा रूट क्या है, और उसमें भी एक और बात बोला है, छोटा हो लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो आपसे बोला है कि सबसे पहले तो रूट बताइए इसका क्या होगा, किस इंटरवल में इसका रूट पाया जाएगा, कौन सा रूट से, रूट का नेचर कैसा होगा, एक तो सबसे छोटा होगा और दूसरा पॉजिटिव का होना चाहिए, ठीक। तो अब कभी भी ऐसा फंक्शन दे दे, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तब तो रूट अपन निकाल लेते हैं, लेकिन फंक्शन है, दो फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन है, दो सर, एक दिख रहा है हमको y इज इक्वल टू टेन एक्स, और दूसरा दिख रहा है सर y इज इक्वल टू एक्स। सर इनका रूट कैसे मिल पाएगा, तो रूट इसका तब मिलेगा जब अपन इसका बनाएंगे ग्राफ, मतलब सर रूट का कभी भी क्वेश्चन हो तो ग्राफ बनाएंगे क्या, हाँ रूट का कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ दे, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक। अच्छा सर ग्राफ बनाने के बाद क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के बाद करेंगे जहां भी, कॉन्सेप्ट में लिख देता हूं, जहां भी दोनों का ग्राफ करने का मतलब, अरे दो जो फंक्शन का रूट निकालना रहे, जैसे y इज इक्वल टू टेन एक्स और y इज इक्वल टू एक्स का रूट अपन निकालना चाह रहे हैं, ठीक। तो जहां भी दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इंटरसेक्ट मतलब सर काटेंगे, ठीक ना, जहां भी दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वहां फंक्शन का रूट आएगा, वहां फंक्शन का रूट आएगा, इसका मतलब सर ग्राफ तो बनाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक, रूट आएगा। तो आइए सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, तो सबसे पहले ग्राफ बनाएगा तो y इज इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ बनाइए। क्या हर किसी को पता है y इज इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, y इज इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ जब अपन ड्रॉ करते हैं तो कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ये होता है आपको जीरो, ये होता है पाई बाई टू, ठीक, वन पाई बाई टू इसको अपन बोलते हैं, फिर टू पाई बाई टू पाई हो जाएगा, फिर थ्री पाई बाई टू, फिर क्या होगा अगला फोर पाई बाई टू, और फोर पाई बाई टू क्या हो जाएगा, टू पाई। अब एक बच्चे ने बोला सर सर नेगेटिव डायरेक्शन में भी तो ये लाइनें बनेंगी ना, हाँ बनेंगी, टेन एक्स के ग्राफ के टाइम बनेंगी, लेकिन आज के दिन हमको नहीं बनाना, क्यों, क्योंकि आपसे अभी भी बोला ना पॉजिटिव की वो बात कर रहा है, तो सभी ग्राफ्स पॉजिटिव में ही बनाइए, ठीक। वो आपसे पॉजिटिव की बात कर रहा है तो आप भी पॉजिटिव में ही खेलो, नेगेटिव में आप जाओ ही नहीं, ठीक है। अब इसमें टेन एक्स का ग्राफ कैसा दिखता है, इसमें टेन एक्स का ग्राफ ऐसा दिखता है, ठीक? इसमें टेन एक्स का ग्राफ आपको ऐसा दिखता है, ये ग्राफ आपको आना चाहिए ड्रॉ करने, ठीक। तो ये टेन एक्स का ग्राफ आपको हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको ग्राफ समझ में आएगा, ये टेन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक। ये तो सर y इज इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ बना दिया, अब सर y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे होता है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपका कुछ ऐसा होता है, हर किसी को पता होगा, ठीक। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ठीक। अब ध्यान से देखो ये कहाँ कहाँ कट कर रहा है, तो ये कट किया सबसे पहले तो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे किया कट, दूसरी बार कहाँ कट कर रहा है,
दूसरी बार कट कर रहा है यहाँ पे, लेकिन सर हमको तो पहले कट से मतलब है ना, क्योंकि हमको तो सबसे छोटा रूट चाहिए। दूसरी बार कहाँ कट कर रहा है इससे हमको मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन में वो छोटा रूट पूछा है, तो देखिए सबसे छोटा रूट कहीं यही तो नहीं है, यही है सबसे छोटा, क्योंकि पहली बार पॉजिटिव में कट तो यहीं पे होगा सर। ठीक। अब ध्यान से अगर इंटरवल को देखिएगा तो ये इंटरवल तो सर पाई से 3 पाई बाय 2 है, मतलब जो पहला रूट है वो आपको पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में मिल रहा है। ठीक है, कहाँ मिल रहा है? पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में मिल रहा है। तो आंसर हो गया आपका सी, दैट इज पाई से 3 पाई बाय 2। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आपको अगर 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 ऐसे ही दे दे तो आप रूट निकालने में कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या सिखा दिया आपको कि कभी भी आपको रूट निकालना हो तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपसे ग्राफ बन गया तो बस कॉन्सेप्ट इतना है कि जहां भी दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां आएगा जी रूट। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इज इक्वल टू k एंड x अपॉन में a माइनस y अपॉन में b इज इक्वल टू 1 अपॉन k वेयर k इज अ नॉन जीरो रियल वेरिएबल इज गिवन बाय। ठीक है, तो आइए एक बार मैं फंक्शन को लिख देता हूं। दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है दोनों दोनों स्ट्रेट लाइन है। क्या है सर? x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से दोनों फंक्शंस को देखें तो पहला फंक्शन है x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल टू n 1, और दूसरा फंक्शन है आपका, मैं दूसरा फंक्शन यहीं पे लिख देता हूँ, x अपॉन में a पर इज इक्वल टू 1 नहीं है ना, इज इक्वल टू k है, सॉरी इज इक्वल टू क्या है k। x अपॉन में a माइनस में है सर y अपॉन में b इज इक्वल टू k। ठीक, 1 अपॉन में k, इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस बताना है। तो जिसका भी लोकस बताना होता है वो समझिए h कॉमा k। तो h कॉमा k अपन ने बोला h कॉमा k दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक, अच्छा सर अगर h कॉमा के दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो कहीं ना कहीं दोनों लाइन पे पाया जाएगा। अरे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो आप ध्यान से देखो तो क्या ये पॉइंट अगर मैं पूछूं इस लाइन पे पाया जा रहा है, जवाब आएगा हाँ बिल्कुल पाया जा रहा है। इस लाइन पे पाया जाएगा, हाँ बिल्कुल पाया जाएगा। तो सर दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हाँ। अगर सर इसको सेटिस्फाई करेगा तो अपन लिख सकते हैं h अपॉन में a प्लस में k अपॉन में b इज इक्वल टू k। अच्छा सर एक मिनट, अगर आप h कॉमा k मानते हो ना तो इधर भी k है, तो एक काम करो सर आप अल्फा कॉमा बीटा मान लो, क्योंकि ना यहाँ पे ना सर h कॉमा k दो जगह आ जा रहा है, तो एक काम करो h कॉमा k ना मान के अल्फा कॉमा बीटा मान लो। ठीक है, तो एक बार मैं इक्वेशन को लिख देता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन क्या बोल रहा है? इक्वेशन है आपका x अपॉन में a। ठीक है, तो एक बार इक्वेशन को लिख देता हूँ, दैट इज x अपॉन में a है प्लस में है आपका y अपॉन में b इज इक्वल टू में आपका दिया हुआ है k। ठीक, ये पहली लाइन की इक्वेशन है। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है? दूसरी लाइन की आपको इक्वेशन दी हुई है दैट इज x अपॉन में a। इसमें देखिए सेम चीज है, लेकिन बीच में यहाँ पे माइनस मिल जाएगा आपको। x अपॉन में a माइनस में है आपका y अपॉन में b इज इक्वल टू 1 अपॉन में k। ठीक, अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है आपका, बोला है कि इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी है उसका आपको लोकस बताना है। ठीक, तो आपको पता है अगर दो लाइनें मान लीजिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है कोई ये, तो आपको क्या लगता है ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेट्स से एच कॉमा के यहाँ पे बोल देते हैं। अच्छा के पहले से ही क्वेश्चन में दिया, तो एक काम करते हैं के ना बोल के अपन बोल देते हैं अल्फा कोमा बीटा। ठीक है, अल्फा कोमा बीटा ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एच कॉमा के क्यों नहीं लिया सर? क्योंकि के पहले से क्वेश्चन में, इसलिए अल्फा कॉमा बीटा ले लेते हैं। अब ध्यान से देखो तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये क्या दोनों लाइन पे होता है? अगर मैं बोलूं क्या इस लाइन पे है तो जवाब आएगा हाँ बिल्कुल है। क्या इस लाइन पे है? हाँ बिल्कुल है। तो दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक काम करो अल्फा बीटा इसमें रख दो। अगर इसमें रखे तो आपको दिखेगा अल्फा अपॉन में ए प्लस में बीटा अपॉन में बी इज इक्वल टू में के। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे इक्वेशन की बात करें तो इसमें रखते ही हो जाएगा आपको अल्फा अपॉन में, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना, इज इक्वल माइनस में बीटा अपॉन में बी इज इक्वल टू 1 अपॉन में के। अगर आप ध्यान से बड़े ध्यान से दोनों इक्वेशन को देखें तो दोनों मल्टीप्लाई होने के लिए कब से तैयार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इधर है आपको के और इधर है आपको 1 अपॉन में के। आपको ही पता है जिस दिन मल्टीप्लाई होगा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो एक काम करते हैं अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं सर? फर्स्ट की मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड से। ठीक है, फर्स्ट की मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड से। अगर अपन ऐसा किए फर्स्ट की मल्टीप्लाई सेकंड से किए, फर्स्ट की मल्टीप्लाई अगर सेकंड से कर दिए तो उधर तो आपको के और 1 अपॉन में कैंसिल हो जाएगा, इधर दिखेगा आपको अल्फा अपॉन में ए। ठीक है, माइनस में आपको क्या दिखेगा? बीटा अपॉन में बी, बीटा अपॉन में बी, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसी अल्फा अपॉन में ए प्लस में बीटा अपॉन में बी से। ठीक, और उधर के और 1 अपॉन ए तो कैंसिल हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई अपन इसलिए की होती है क्योंकि एक तरफ था के और दूसरी तरफ था 1 अपॉन में के, अगर मल्टीप्लाई करते तो खत्म हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको ध्यान से दिख गया होगा, क्या दिख गया होगा सर? अपन को दिख गया ए माइनस बी ए प्लस में बी। तो काम करते हैं फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज ए स्क्वायर दैट इज अल्फा अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो बीटा अपॉन में क्या हो गया? बी।
और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लग गया ए प्लस में बी और ए माइनस बी का, ठीक है। तो यहां से अगर देखिएगा तो ध्यान से ये है अल्फा स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बीटा का स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर आपको पता है जब भी अपन लोकस बता देते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में अल्फा और बीटा को एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये लिखा होगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। किसका इक्वेशन है ये, हाइपरबोला। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका लोकस आ गया। कैसे लोकस आ गया, अपन ने कुछ नहीं किया, बस दोनों लाइन का इंटरसेक्शन लिया। फिर हमको पता है जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो दोनों लाइन पे सेटिस्फाई करता है, तो दोनों लाइन में रखें। फिर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये के था और ये 1 अपॉन के था, ये दोनों मल्टीप्लाई होने के लिए तैयार है, क्योंकि के और 1 अपॉन के अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो 1 हो जाएगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपको, हाइपरबोला हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन एंड टचिंग द सर्कल इतना। आप ध्यान से देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको। दुनिया में अगर बोल दे आपको ax प्लस में by इज इक्वल टू 0 कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इसके जो पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन, उसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। पैरेलल लाइन की इक्वेशन अपन बता रहे हैं। तो पैरेलल जो लाइन होगा उसमें x और y का कोएफिशिएंट सेम होगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल मतलब होता है स्लोप से। अब स्लोप तो x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। तो अगर वो बदल गया तो स्लोप बदल जाएगा। लेकिन आपको पता है अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप इसका भी होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, जो पैरेलल लाइन है उसमें ax प्लस में by, लेकिन पैरेलल लाइन की एक खासियत है, ये जितना ऊपर होगा जरूरी नहीं है कि ये उतना ही ऊपर रहे, ठीक। अगर हुआ बराबरी ऊपर तो कोइंसाइड कर जाएंगे ना कहीं इसकी ऊंचाई अलग अलग होगी। तो प्लस में एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, ठीक, इज इक्वल टू 0 चल रहा। तो ये हो गई अपन पैरेलल लाइन की इक्वेशन। आया आपको बात समझ में। तो अगर कभी पैरेलल लाइन की इक्वेशन आपसे पूछे तो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट मत बदलना, ठीक है, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट बिल्कुल मत बदलना, एक बस कांस्टेंट को ऐड कर देना। तो सर पैरेलल लाइन की इक्वेशन आ गई। अब आपसे पूछा है कि ये जो लाइन है वो टच करता है एक सर्कल को, जो सर्कल है आपको एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक, इसको कोई अगर एक लाइन टच कर दे, मान लीजिए यही लाइन टच कर जाए, तो ध्यान से देखिएगा ये तो है आपका सेंटर। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो सेंटर है, अगर इस सेंटर से मैं एक लाइन को खींचता हूँ जो कि इसको टच करता है, लाइन को मैंने लिया जो टच करता है, तो क्या ये रेडियस होगा, ठीक। और ये जो पॉइंट होगा ये तो सेंटर होगा। तो अगर आपको सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो सेंटर तो 0,0 है, ठीक। और जो रेडियस है वो तो सर आपको दिख गया, रेडियस तो आपको 3 है, ठीक। अब लेकिन यही जो 3 डिस्टेंस है वो लाइन की डिस्टेंस है पॉइंट से। अब आपको पता है लाइन की डिस्टेंस पॉइंट से कैसे निकलती है, लाइन की डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से कैसे निकलती है। जो डिस्टेंस होता है ऊपर अपन क्या करते हैं, इक्वेशन जो भी होती है लाइन की उसमें पॉइंट को रख देते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए अगर ax प्लस में by प्लस में c कोई इक्वेशन है, ठीक, और इसकी दूरी निकालनी है लेट्स से अल्फा कॉमा बीटा से, तो कुछ नहीं करते, x और y की जगह अल्फा बीटा रख देते हैं, तो हो गया a अल्फा प्लस में b बीटा प्लस में c। अच्छा, और नीचे क्या करते हैं सर, नीचे जो लाइन में एक्स वाई के कोएफिशिएंट होते हैं ना उनका रूट कर देते हैं, मतलब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कर देते हैं। ये फॉर्मूला हो सकता है, ठीक। तो आज के दिन हमको पता है अगर ये लाइन टच कर रही है तो कहीं ना कहीं जो लाइन की डिस्टेंस होगी सेंटर से वो रेडियस के बराबर होगी, ठीक है। वो किसके बराबर होगी, रेडियस के। और रेडियस कितना है सर, रेडियस तो 3 है। तो जो डिस्टेंस निकलेगा वो हो जाएगा आपको मॉड में, मॉड में 0 0 को रखना है सर। लाइन की इक्वेशन में, लाइन की इक्वेशन क्या है आपको, लाइन की इक्वेशन ये अभी निकाले थे ना, पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या थी अपन, पैरेलल लाइन की इक्वेशन यहाँ पे है 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 0। तो इससे जो पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन जो कि क्वेश्चन में पूछा है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन हो जाएगी आपको 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू के। अभी बोला ना कांस्टेंट को बस कुछ नहीं करना, कांस्टेंट को जोड़ देना है, ठीक। तो लाइन से दूरी निकाल रहे हैं तो बस 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू के में अपन 0,0 रख देंगे, क्योंकि जो पॉइंट है वो तो 0,0 इसी से अपन डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक। तो अगर रख दिया यहाँ पे तो पहला तो 0 हो गया, दूसरा भी क्या हो गया 0, अरे 0 0 रख रहे हो एक्स वाई की जगह तो 0 0 हो गया, प्लस में आपका क्या हो गया के, और नीचे रूट में आपको हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सर तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो नीचे लिख दिए रूट में 3 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इंटू में आपको पता चला ये तो 25 और रूट से बाहर निकल के 5 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ मॉड में क्या बच गया के, ठीक। अब यहाँ पे एक मिनट सर, यहाँ से आया 15 इज इक्वल टू मॉड के, ठीक। तो के इज इक्वल टू क्या होगा, के इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 15। लेकिन क्वेश्चन वाला आपसे बोल रहा है
कि जो लाइन है पैरेलल लाइन वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी चीजें पॉजिटिव होती है ना, तो किसको रिजेक्ट कीजिएगा, प्लस वाले 15 को कि माइनस वाले 15 को? मैं बोलता हूँ माइनस वाले 15 को तो रिजेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लस 15 एक्सेप्टेड होगा। ठीक, तो जो पैरेलल लाइन की इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, 3x प्लस में 4y, और जो k की वैल्यू थी वो कितनी आ गई, 15। सर ऐसा हर बार होगा कि पैरेलल लाइन की इक्वेशन तो अपन को बनाने आ गया, लेकिन k लगाएंगे, के निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन देगा क्या? हाँ, ऐसा हर बार होगा कि के निकालने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन सवाल में जरूर देगा। इस बार कंडीशन दिया कि जो लाइन है वो टच कर रही है सर्कल, तो अगर लाइन टच कर रही है सर्कल को, तो जो रेडियस होगा, रेडियस वो तो दूरी के बराबर होगा ना, किसके दूरी के बीच का, पॉइंट और लाइन के बीच का। और पॉइंट और लाइन की दूरी कैसे निकालते हैं सर, उसका फॉर्मूला अपन यहाँ पे आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक कोई ट्रायंगल है एबीसी नाम का, ठीक है, ये ट्रायंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एक सेकंड। ये आपका ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की खासियत क्या बोला है कि ये आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ए के सामने वाला जो साइड होता है उसको अपन स्मॉल ए बोलते हैं, बी के सामने वाला जो साइड होता है उसको स्मॉल बी बोलते हैं, और सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी बोलते हैं। ठीक, ये एंगल ए होता है, ये एंगल बी होता है, ये अपन एंगल ए बोलते हैं, इसको अपन एंगल बी बोलते हैं, और इसको अपन एंगल सी बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल से रिलेटेड। अब आपको बोल रहा है कि एडी जो है, एडी बी सी एफ आर द एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स मतलब क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो ये आपको अगर एबीसी ट्रायंगल, एक बार मैं फिर से बना देता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा मतलब गंदगी हो गया, इसलिए यहाँ पे अलग बना देता हूँ एबीसी। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। ठीक, एडी जे हो गया आपका एडी, ठीक है, परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड से परपेंडिकुलर है। बी जहाँ पे हो गया बी, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है बी। ठीक, अगला क्या है सर, अगला है सी एफ, तो ये हो गया आपको सी एफ। ठीक, ये हो गया आपको सी एफ, ये भी परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखिएगा तो एक ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, एंड आर इज द सर्कम रेडियस। इसका जो सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस मतलब क्या होता है, अगर इससे अपन एक सर्कल ड्रॉ करें, इसको सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करें, जो मतलब जो सर्कल मतलब इस ट्रायंगल के हर वर्टिसेस को टच करता हुआ जाएगा, तो उसको बोलते हैं अपन सर्कम रेडियस। तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर। ठीक, तो आपसे बोला है कि रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ट्रायंगल डीईएफ। अब ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल डीईएफ भी कोई बन रहा है क्या सर? हाँ, यहाँ पे देखो, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये ट्रायंगल आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो एल्टीट्यूड्स के साइड से बनने वाले जो ट्रायंगल्स होते हैं ना, ये एफ, ई और डी, ये सभी परपेंडिकुलर वाले हैं। क्या एफ पे जो लाइन बन रहा है वो भी परपेंडिकुलर है, ई पे जो लाइन बन रहा है वो भी परपेंडिकुलर, और डी पे भी परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक, तो इन सभी परपेंडिकुलर पॉइंट्स को जोड़ने पे जो ट्रायंगल बनता है ना, उस ट्रायंगल को अपन बोलते हैं पीडल ट्रायंगल। ठीक है, पीडल ट्रायंगल। ठीक, तो एक मिनट सर, एक मिनट सर, ये जो ट्रायंगल बना वो पीडल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल बना मैं एक बार यहाँ पे फिर से बना लेता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक, ये ट्रायंगल बना आपका, एक मिनट, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल बना तो आपको नीचे दिख गया होगा, एक सेकंड में उसको उल्टा जैसे है वैसा ही बना देता हूँ, एक सेकंड, ठीक है, जैसा है मैं वैसा ही बना देता हूँ आपको। ठीक, तो कहीं कुछ ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ऐसे, ठीक, ऊपर की तरफ बेस है आपका ऐसे। ठीक, एक सेकंड, ऐसे दिख रहा होगा आपको ट्रायंगल, ठीक है, दिख रहा है आपको ऐसे, जिसका ये साइड जो है वो है आपका ई है, ये आपका एफ है, और ये क्या है आपका डी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर आप देखिएगा तो जो एफ ई है, एफ ई वो बीसी के सामने है, और बीसी क्या है आपका ए, अरे अभी भी बोले ना बीसी, ए के ठीक सामने वाला साइड क्या होता है, ए। तो ये जो एफ ई है, एफ ई वो सामने है, किसके सामने है, ए साइड के सामने है, ए के सामने है। अरे ध्यान से देखिए ना, मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, सब याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ। ए के सामने कौन, एफ। एफ ई जो साइड है वो मैंने देखा कि ए साइड के, ये जो ए साइड है इसी को तो जस्ट सामने है ना एफ ई, बीसी के जस्ट सामने है एफ ई। तो जो एफ ई होता है वो कुछ नहीं होता बल्कि ए कॉस और ए हो जाता है। अच्छा सर, मतलब ए के सामने है तो हो गया ए कॉस ए, हाँ, तो एफ ई जो होता है, एफ ई वो हो जाता है ए कॉस ए। इसके जो साइड की लंबाई हो जाती है वो हो जाती है ए कॉस। ठीक, याद करने देखिए पीडल ट्रायंगल की खासियत है, डिराइव भी होता है, लेकिन डिराइव तो अपन कराएंगे नहीं आपको। ठीक है, ईडी अगर अपन ध्यान देखें तो ईडी किसके साइड, ईडी जो साइड है ईडी वो किसके सामने, क्या वो एबी के सामने है, क्या वो सी के सामने, अरे एबी जो है, एबी ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल को, क्या वो एबी के सामने है, क्या यही है एबी। ठीक, इसी के सामने तो है आपका सॉरी सॉरी एफ ई। ठीक है, तो जो बोल सकते हैं अपन की जो ईडी होगा, ईडी एक सेकंड यहाँ पे लिख सकते हैं, ईडी जो होगा वो किसके बराबर होगा, किसके सामने है, ये सी के सामने है, तो अपन बोल सकते हैं सी कॉस सी। ठीक है, सी कॉस सी, मतलब सर ये हो गया सी कॉस सी, जो साइड वही एंगल सी कॉस सी। ठीक है,
सर एफडी, अब बच्चे ने बोला सर एफडी तो मैं बता दूंगा, कैसे बता दूंगा? एफडी जो सर है वो सामने है एसी के, और एसी है बी, तो इसको बोल सकता हूँ सर बी कॉस बी। आया आपको बात समझ में? ठीक, मतलब जो जिसके सामने होगा, अगर वो ए साइड के सामने, एफ ई ए साइड के सामने था, तो एफ ई की लंबाई होगी ए कॉस है। याद करने का तरीका है, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं है, याद करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, एफ डी के सामने है, एफ डी किसके सामने था? बी के सामने था, तो एफ डी को अपन ने बोल दिया बी कॉस बी। ठीक, ध्यान से देखिए यहाँ पे एफ डी, एफ डी कहाँ है? ये एफ डी बी के सामने है, एसी के सामने है एफ डी। ठीक है, तो अपन ने बोल दिया आपको बी कॉस। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा साइड्स को मैंने कैसे रिलेट किया। दूसरा बात जो होता है, ये जो सभी एंगल होते हैं, सभी के सभी एंगल, ठीक, ये 90 180 में से घटते हैं। ठीक, ये एंगल जो होता है, ये एंगल ये हो गया आपको पाई माइनस में, ये ध्यान से देखिए, तो ए के सामने है तो पाई माइनस में 2 है। ठीक, ये बी के सामने है तो ये हो गया आपको पाई माइनस में 2b, ये सी के सामने है तो ये हो गया पाई माइनस में 2c। ठीक, अब आपको पता है किसी भी एक नॉर्मल ट्रायंगल जो होता है, एक नॉर्मल ट्रायंगल, ठीक, एक नॉर्मल ट्रायंगल, इसका जो रेडियस होता है, रेडियस, वो 2r इज इक्वल टू ए अपॉन में साइन ए होता है। जो एंगल लिया, जो साइड लिया, वही वाला एंगल लेते हैं अपन। ठीक, तो अगर अपन ध्यान से देखें एक सेकंड, तो यहाँ पे इस वाले सरकम सर्कल में इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर अपन मान लीजिए ए कॉस ए साइड ले लेते हैं, लिख देते हैं 2r डैश इज इक्वल टू में ए कॉस ए ले लेते हैं। कौन सा साइड ले लेते हैं? ए कॉस ए। तो यहाँ पे लिख दें ए कॉस ए। तो अगर यहाँ पे ए कॉस ए लिए, तो यहाँ पे एंगल कौन सा लेंगे? ए कॉस ए साइड लिए, तो ठीक उसके अपोजिट वाला एंगल लेंगे। ए कॉस ए के अपोजिट में एंगल कौन है? पाई माइनस में 2 है, तो लिख दें यहाँ पे साइन में पाई माइनस में 2 है। उम्मीद है आपको ये पूरा रिलेशन आपको समझ में आया होगा। ये 2r इज इक्वल टू ए साइन ए होता है। ठीक, ए जो साइड होता है उसके ठीक अपोजिट वाला एंगल लेते हैं। अगर मान लीजिए ये ए साइड है, तो जस्ट इसके अपोजिट वाला एंगल लेंगे, ये एंगल। ठीक, आया आपको बात समझ में? ठीक, तो 2r इज इक्वल टू ए अपॉन में साइन ए रटना नहीं है। कैसे रटना है कि ये जो साइड है इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल लेते हैं आप, अपोजिट एंगल। ठीक, अपोजिट एंगल, ये रेडियस का फॉर्मूला होता है जो कि डिराइव होके आता है आपको। मैंने आपको साइड भी याद करवा दिया, कैसे कैसे याद करना है। मैंने आपको ये भी फॉर्मूला याद करवा दिया, 2r इज इक्वल टू 8 अपॉन में साइन ए वाला। ठीक है, ठीक, आया आपको बात समझ में? तो अगर यहाँ पे लगाएं ए कॉस ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन पाई माइनस में 2 है। अब इसको बस कुछ नहीं करना है, इसको बस सॉल्व कर देना। तो यहाँ पे हो गया 2r डैश इज इक्वल टू ए कॉस ए ऊपर चला, और नीचे साइन पाई माइनस में 2 क्या हो जाएगा? साइन पाई माइनस 2 क्या हो जाएगा आपको? तो अगर आप साइन पाई माइनस 2a को इधर सॉल्व कीजिएगा, साइन पाई माइनस 2a को, तो साइन ए माइनस बी के टर्म में खुलेगा। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए इंटू में कॉस बी दैट इज कॉस 2a, माइनस में आपका क्या हो जाएगा? कॉस ए दैट इज कॉस में क्या है आपको? पाई। तो यहाँ पे पाई लिखता हूँ, ए मैंने लिख दिया कॉस पाई, इंटू में आपको क्या हो जाएगा? साइन 2a। क्या यही हो जाएगा? ठीक, आपको पता है साइन पाई तो 0 होता है, तो ये तो खत्म ही हो गया। और कॉस पाई कितना होता है? 1, तो ये हो गया आपको -1 इंटू में साइन 2a। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो ये हो गया। और वैसे भी आपको पता है कि साइन पाई माइनस में 2 क्या हो जाता है, इतना करने का आपको जरूरत ही नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया। यहाँ पे कुछ नहीं होता, बल्कि ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे? 2r डैश इज इक्वल टू, ऊपर तो ए कॉस से चलेगा, ठीक है, और साइन पाई माइनस 2 क्या हो जाएगा? माइनस का साइन 2। एक मिनट एक मिनट, सर साइन 2 है, ऊपर कॉस है, तो साइन 2 को भी खोल देंगे अपन, तो लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू में कॉस ए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक, कॉस से कॉस ए खत्म हो गया, तो यहाँ पे आपको दिख गया 2r डैश इज इक्वल टू नथिंग, बट आपको क्या दिख गया यहाँ पे? ए कॉस ए ऊपर है ए, और नीचे क्या हो गया? माइनस में 2 साइन है, तो लिख सकता हूँ ए अपॉन में नीचे है -2 साइन ए। ठीक है, तब तक यहाँ आरडेस भैया आए, और आरडेस भैया क्या हो गया? ए अपॉन में माइनस में 2 इंटू में 2 क्या हो गया? 4 साइन ए। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो आरडेस आपको क्या मिलेगा? आरडेस आपको क्या दिखेगा? एक सेकंड एक सेकंड, ए अपॉन में साइन ए तो सही कहीं दिखा हुआ था, ए अपॉन में साइन ए कहाँ दिखे थे? यहाँ पे देखे थे। ए अपॉन में साइन ए बराबर था 2r के, तो एक काम करो, ए अपॉन में साइन ए की जगह 2r लिख दो। ठीक, ए अपॉन में साइन ए की जगह क्या लिख सकते हैं? 2r, तो इसकी जगह 2r लिख दिए, तो यहाँ हो गया आर डेस इज इक्वल टू माइनस में 2r अपॉन में 4। क्या ये r से r खत्म हो गया? तो आर डेस की वैल्यू आ गई जी आपको r/2। ठीक, हालांकि रेडियस माइनस प्लस में तो नहीं होता, इसलिए आर डेस की वैल्यू क्या आ गई? r/2। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही हो गया? दैट इज ए ऑप्शन, r/2। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैंने समझाने में टाइम लगा, मुझको क्यों टाइम लगा? क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला भी याद कराया, जितने भी फॉर्मूले थे सभी फॉर्मूले को मैंने याद कराया। सबसे पहले ये फॉर्मूला मैं आपको याद कराया, फिर साइड्स वाला निकालने का, पीरियड ट्रायंगल के क्या क्या साइड्स होते हैं उसको कैसे याद करेंगे ये भी मैंने आपको सिखाया। ठीक, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है द लाइन ए बी कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट टू ए फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। 2016 का जो भी क्वेश्चन आया तो मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है द लाइन ए बी कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट टू ए फ्रॉम द एक्सिस। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। ठीक है, टू ए फ्रॉम द एक्सिस, एक कोई लाइन है सर
जो कि एक्स, अच्छा सर एक मिनट, एक्सिस का मतलब क्या होता है? एक्सिस का मतलब क्या होता है? एक्सिस का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को सर साथ में एक्सिस बोल देते हैं क्या? हाँ, ठीक है। तो एक लाइन है, कोई भी लाइन मान लेते हैं अपन, ठीक, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रही है, ठीक। अच्छा, जब भी कोई लाइन कट करती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, तो जो निचला हिस्सा होता है ना, निचला हिस्सा, इसको अपन बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? एक्स इंटरसेप्ट। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको अपन बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। अच्छा सर, ठीक है ठीक है। सर आज के दिन जो बोल रहा है टू ए इंटरसेप्ट कटर कट रहा है इक्वल, तो यहाँ पे सर कहीं यही दिया हुआ है कि एक्स इंटरसेप्ट टू ए है और वाई इंटरसेप्ट भी टू ए है। हाँ, ठीक। तो अगर यहाँ पे अपन ड्रॉ करें उस लाइन को, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये लाइन थी, ठीक। ये साइड कितना है? टू ए। ये साइड कितना है? टू ए। दोनों साइड अपन को कितना दिया हुआ? टू ए दिया हुआ है, ठीक। तो अगर ये साइड टू ए है, तो कितने लोगों को पता चल गया ये जो पॉइंट है वो कितना होगा? क्या ये वाला पॉइंट टू ए कॉमा जीरो होगा? और क्या ये वाला जो पॉइंट होगा ये 0,2 है? मैंने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं है, जितने भी इंफॉर्मेशन थी उसको मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन बोल रहा है आपको, फ्रॉम एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन ए बी, वो ए बी यही लाइन था, ठीक है। इस पे कोई भी एक पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट पी है, ठीक है। इस पॉइंट पी से क्या हो रहा है? ऑन द लाइन ए बी परपेंडिकुलर्स पी आर एंड पी एस आर ड्रॉन ऑन द एक्सिस, ठीक। इससे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ है, एक पी आर और दूसरा पी एस, ठीक। ये लेट से मान जाइए पी आर है और ये मान जाइए लेट से पी एस है, ठीक। ये क्या है आपको? पी एस। तो पी आर और पी एस दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ हो रहे हैं। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ आर एस एस, ठीक। आपसे आर एस का मिड पॉइंट पूछा, क्या ये आर एस होगा? ठीक। इसका कुछ मिड पॉइंट होगा, इसी का आपसे लोकस पूछा है। तो एक सेकंड एक काम करता हूँ, इस ट्रायंगल को सामने लेकर आता हूँ। कौन से ट्रायंगल को सर? इस ट्रायंगल को, पी आर एस को, ठीक। आपसे मिड पॉइंट पूछा था ये एच कॉमा के। तो अगर ये एच कॉमा के है, तो अगर आप मिड पॉइंट वाला जो एच कॉमा के क्या है? मिड पॉइंट है। तो अगर आप मिड पॉइंट वाली प्रॉपर्टी लगाते हो, फॉर्मूला लगाते हो, मिड पॉइंट की फॉर्मूला आपको पता होगा, तो क्या ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा दैट इज आपको टू के कॉमा जीरो, ठीक। ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपको? टू के कॉमा, सॉरी टू के बोल रहा हूँ, टू एच आ जाएगा आपको। क्या आ जाएगा? टू एच, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपको टू एच कॉमा जीरो, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा? ये पॉइंट आ जाएगा आपको टू के कॉमा जीरो, ठीक। मतलब मेरे पास एस और आर आ गया। अगर ये टू एच कॉमा जीरो है, अगर ये टू के कॉमा जीरो है, तो क्या जो पी हो जाएगा, पी ध्यान से देखिएगा, तो पी क्या हो जाएगा? क्या टू एच मतलब यहां तक टू एच चला, ये तो हो गया टू एच, और हाइट कितनी है? टू के। तो पी का मेरे पास पॉइंट आ गया टू एच कॉमा, मतलब पी मेरे पास आ गया सर दैट इज टू एच कॉमा टू के। क्या आपको ये बात समझ में आई कि मेरे पास पी आ गया? अब खासियत क्या है कि जो पी पॉइंट है वो लाइन पर है, इस पर है, लाइन पर, तो जरूर लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन सर मेरे पास लाइन की इक्वेशन दी कहाँ हुई है? मैं बोलता हूँ दी है। कैसे दी है? इनडायरेक्ट रूप से दी है ना। आपके पास लाइन के दो पॉइंट्स दिए हैं। कौन कौन से दो पॉइंट? अभी अभी आपको बताया ना कि लाइन के दो पॉइंट क्या है, एक है 0,2 है और दूसरा है आपको 2a,0। तो अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो क्या आप इक्वेशन नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो बस उसको सेटिस्फाई करा देना है, लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले आइए इक्वेशन तो तैयार कर ले सर। तो इक्वेशन होता है y माइनस में y1, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, तो y1 क्या है? 2 है, ठीक। इज इक्वल टू में y2 माइनस में y1, तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा? 0 माइनस में 2a अपॉन में x2 माइनस में x1 दैट इज 2a माइनस में, सॉरी 2a बोल रहा हूँ, x2 बोले तो 0 माइनस में 2a हो गया, 0 माइनस में 2a, ठीक। x1 y1 इसको बोल देता हूँ और x2 y2 इसको बोल देता हूँ, ठीक। तो बन लिया y माइनस में y1, y1 किसको ले लिया? 2a को, ठीक। फिर y2 माइनस में y1 दैट इज 0 माइनस में 2a, फिर x2 दैट इज 2a माइनस में 0, यहाँ पे 2a माइनस में 0 होगा, सॉरी, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस में x1 दैट इज 0, ठीक। अब अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से हो गया y माइनस में 2a, और यहाँ से कैंसिल होके यहाँ पे माइनस टू ए और 2a सब कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया? -1, और यहाँ से क्या हो गया आपको? x। तो यहाँ से इक्वेशन जो नजर आ गई दैट इज y प्लस में x इज इक्वल टू 2a। क्या यही इक्वेशन आ गई? सर इसको सेटिस्फाई करेगा कौन? पी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो आइए पी पॉइंट पे सेटिस्फाई करा देते हैं। y प्लस में x इज इक्वल टू 2a पर p पॉइंट सेटिस्फाई कर देते, तो p है क्या? 2h कॉमा 2k। तो आइए इस पे रख देते हैं। x की जगह क्या रखना जी? x की जगह रखना है 2h प्लस में 2k इज इक्वल टू आ गया 2a। तो यहाँ से h और k की जगह तो xy रखते हैं, तो यहाँ से आ गया x प्लस में y इज इक्वल टू a। तो ये आ गई आपकी लोकस। मैंने कुछ नहीं किया इसके लिए, बस मुझे पता था ये मिड पॉइंट है, तो मैंने s और
आर का आर का पॉइंट निकाल दिया, एस और आर का पॉइंट आते हैं मेरे पास, पी का पॉइंट आ गया। अब सर पी का पॉइंट क्यों निकाले? क्योंकि मुझे लोकस निकालने के लिए मैक्सिमम कोशिश कीजिए। अगर कोई पॉइंट की बात कर रहा है किसी लाइन पे, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट जाना चाहिए कि पॉइंट जो है वो लाइन के इक्वेशन पे सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले तो पॉइंट को लेकर आया कि पॉइंट क्या था, फिर लाइन की इक्वेशन लेकर आया और दोनों को सेटिस्फाई करा दिया, मुझे लोकस मिल गया। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ गया आपको, एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू ए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपसे क्या बोल रहा है कि तीन साइड है, ठीक है, L1 है आपको दिया हुआ है x प्लस में 8y माइनस में 22 इज इक्वल टू 0। L2 क्या है आपको, L2 है आपको 5x प्लस में 2y माइनस में 34 इज इक्वल टू 0। L3 क्या है आपको, L3 आपको 2x माइनस में 3y प्लस में 13 इज इक्वल टू 0। अब इससे जरूर तीन लाइन है तो तीन लाइन से तो ट्रायंगल बनेंगे सर, ठीक है, तीन लाइन से आपको ट्रायंगल तो बनेंगे। अब जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या, L1 ये है L1, ये है L2, ये है L3। अगर मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट क्या, L1 एंड L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अरे L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या L1 एंड L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या L2 एंड L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, एक इंटरसेक्शन अगर मैं निकाल कर बता दूं, जैसे L1 और L2 का निकाल के बता दूं, तो L1 है मेरे पास x प्लस में 8y इज इक्वल टू में 22, ठीक है, एक सेकंड, इज इक्वल टू में है 22, ठीक। और L2 क्या है आपको, L2 में है 5x, L2 में है आपको 5x प्लस में 2y माइनस में 34, 2y माइनस में 34 इज इक्वल टू मैंने 34 कर दिया, ठीक है। जी मैंने L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो आपको पता है बस इसको 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये दिखेगा 5x प्लस में 8 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 40y, ठीक, इज इक्वल टू में 24, 2 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 5 जीरो 10, 5 टू 10 0, ठीक है, और 5 टू 10 कितनी होगी 110। अब बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों को माइनस कर देना। अगर अपन माइनस कर दिए तो 5x कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया माइनस में 8y और यहाँ से हो गया आपको 76, ठीक है, यहाँ से कितना आ गया आपको 76, वो भी माइनस का, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 76 अपॉन में 8, ठीक है। तो y आ गया मेरे पास, फिर मैं y रख दूंगा, x आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकता हूँ, किसी भी लाइन का, दो लाइन है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकता हूँ। जैसे ही इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस हाफ डिटर्मिनेंट में यहाँ पे निकाल देना, ठीक है। मान लीजिए कोई पॉइंट आ गया, लेट से ये आ गया आपको a कॉमा बी, आप निकालिएगा a कॉमा बी, ये आ गया आपको c कॉमा डी, ये आ गया आपको e कॉमा एफ, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना, AB1 CD1 EF1, ये होता है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को मैंने किया नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक, देखते हैं। ये आपको प्रोबेबिलिटी में ए इंटरसेक्शन में बी, डेटा में सबसे पहले आपके सामने लिखता हूँ 1/6। अगला दिया है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 31/45, ठीक। अगला दिया है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इज इक्वल टू 7/10, ठीक। अब आपसे पूछा ए और बी इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि क्या, ठीक। अब कुछ भी पता करने के लिए आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना पड़ेगा, ठीक। अब सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बारे में कुछ दिया दिया हुआ है सवाल वाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार जो है वो कितना है 7/10। अब सर ये बी बार का मतलब क्या होता है, बी बार का मतलब होता है बी के, लिखता हूं मैं, कॉन्सेप्ट लिखता हूं, बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा सर एक मिनट, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो सर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर 7/10 है तो सर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मैं बोलता हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है ना, तो अगर नहीं होने की 7/10 है तो होने की कितनी होगी 1 माइनस में 7/10, दैट इज नथिंग बट 3/10। क्या आपको बात समझ में आया? ठीक, तो मेरे पास सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई। अब सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालूं? तो उसके लिए मेरे पास सर फॉर्मूला दिया है। कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है? फॉर्मूला दिया है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक सेकंड, दिया है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आपको पता है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन में बी। अब बस हर चीज को आपको जस्ट रख देना है। क्या आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आपको निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 1/6, यूनियन बी कितना दिया है 31/45। तो बस रखते जाते हैं सभी चीजें, 31/45 इज इक्वल टू में ए आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सर अभी अभी निकाल कर आए 3/10 माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन वाला कितना दिया सर, इंटरसेक्शन वाला आपको दिया है 31, सॉरी 1/6, ठीक है, कितना दिया 1/6,
अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो, सॉल्व करते हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो आएगा वो आएगा आपको 5/9। ठीक, कितना आ गया? 5/9। इसको जब आप घटा के सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 5/9 आ जाएगा। ठीक, अब ए और बी का अगर इवेंट पता करना है क्या है, तो आप बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर दीजिए। ऐसा क्यों सर? क्यों किया ऐसा? क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, तो दुनिया बोलती है कि ये दोनों डिपेंडेंट क्या है, आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ऐसा होता है तो सर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा। ठीक, तो आइए निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कहीं ऐसा बात सच तो नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 5/9। तो 5/9 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो कितना है सर? 3/10। 3/10। अगर जैसे ही बच्चे ने सॉल्व किया, यहाँ पे ये 5 से 2 कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो सर 1/6 आ गया। और 1/6 कहीं देखे थे सर? कहाँ देखे थे? ये तो सर ए इंटरसेक्शन बी है, 1/6। यहाँ पे देखिए सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6 है। तो सर ये तो 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? अभी अभी जो आप बात बताए सर वो तो सच हो गया। मतलब ए और बी क्या है आपके? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? आपको ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपको। तो अगला क्वेश्चन मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको 10 क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। आगे के लेक्चर में और 15-16 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का पहला लेक्चर था इसीलिए थोड़ा कम क्वेश्चन लिए। ठीक है, तो चैनल को पहली बार आए हो तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको 2017, 18, 19, 20 सभी पेपर डिस्कस होंगे और आपको पता चल गया होगा वीडियो में कि रिवाइज भी मैं कॉन्सेप्ट को पूरा करा रहा हूँ। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, एक बार प्लेलिस्ट को भी जाके चेक कर लेना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन, एक सेकंड शायद ये क्वेश्चन हुआ था, तो ये क्वेश्चन शायद मैं करा दूं। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, तो मेरे पास आज इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। सो थैंक यू इस वीडियो के लिए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं अगले पार्ट में बहुत ही जल्द। और उसमें मैं आगे के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 2016 के, और फिर मैं 2017-18 पे भी फर्दर मूव करूंगा। ठीक है, चैनल पसंद है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, और चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। ठीक है, थैंक यू।